Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Inclined Thinkers. I am Siddiq Amar, your chemistry teacher. Students, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल स्पीशीज में टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को। जब हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स डिस्कस करते हैं तो हम उसको टू बेसिस पे डिवाइड करेंगे। नंबर वन, हम उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर, जिसमें हम फोर टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हम टाइप ऑफ एटम के हिसाब से डिस्कस करेंगे, दैट इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक होगी बात। अब बेटा, जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारी कॉन्सेप्शन क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बेटे, जब भी टू या मोर देन टू एटम्स आपस में मिलते हैं, वो सेम टाइप्स के हों या डिफरेंट टाइप्स के हों, तो वो आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये देखें, एटम प्लस एटम केमिकल कॉम्बिनेशन होगा। आपको पता है कॉम्बिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है केमिकल कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है फिजिकल कॉम्बिनेशन। जब भी हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ये मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। आप ये देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर बनाती हैं। अब होता क्या है कि ये दोनों डिफरेंट टाइप्स के एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लेकिन अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलेगी आपस में, दो हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरह क्लोरीन क्लोरीन एटम मिलेंगे तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनेगा। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। ये देखें, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, इसमें मैंने डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो ऐड किए हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ये देखिए, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये मीथेन का है जिसमें एक कार्बन है और चार आपके पास हाइड्रोजन है। उसके बाद ये कैफीन का है और एंड पे है डीएनए का। अब हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे डिवाइड होते हैं और टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पे डिवाइड होते हैं। जब हम नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे बात करेंगे तो इसमें मोनोटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। जब हम एटम्स की बात करेंगे तो उसमें सेम टाइप्स होंगे तो होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर हम डिफरेंट की बात करेंगे तो हेटेरोजीनियस मॉलिक्यूल्स होंगे। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में देखते हैं कि मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मोनो मीन वन एंड एटॉमिक मीन एटम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम के ऊपर मुश्तमिल होंगे उनको हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो पीरियोडिक टेबल का जो 8A ग्रुप है, जिसमें हमारे पास नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज हैं, जिसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है और रेडॉन है, वो हमारे ग्रुप 8 ग्रुप के एलिमेंट्स है। और ये तमाम के तमाम जो है वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। ये देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडॉन, ये तमाम के तमाम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। उसके बाद हम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, डाई मीन टू एंड एटॉमिक मीन एटम्स, यानी वो मॉलिक्यूल्स जो दो एटम से मिलकर बनेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये देखिए स्टूडेंट, इसकी डायग्राम देखें तो ये दो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी एटम है और ये भी एटम है, इनके दरमियान में जो है ये बॉन्ड को शो कर रहा है। इधर अगर आप हम HCl की बात करें, ये देखिए, ये हाइड्रोजन का एटम है और ये क्लोरीन का एटम है, ये दोनों आपस में मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, ये हाइड्रोजन का डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन का डाइएटॉमिक है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इसी तरह क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ये देखें, ये उनके जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। ये दो दो एटम्स आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनता जाएगा। जब हम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल में ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ट्राई मीन थ्री एंड एटॉमिक मीन एटम्स, जब भी तीन एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल में वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये देखें, ये वाटर का है, वाटर में क्या होगा, एक ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो ये थ्री एटम्स मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। इसी तरह जब हम इस साइड पे आते हैं, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, दरमियान में कार्बन है और दोनों साइड पे दो ऑक्सीजन के एटम है, तो क्या होता है कि ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है।
उसके बाद बेटे हम बात करेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की। पॉली स्टैंड्स फॉर मैनी एंड एटॉमिक स्टैंड्स फॉर एटम्स। पॉली एटॉमिक मीन कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट एटम्स, यानी अगर 3 से ज्यादा एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे दैट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इधर ये देखिए मीथेन की एग्जांपल है। मीथेन की एग्जांपल में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, ये 4 हाइड्रोजन है, लिहाजा ये मोर देन 3 एटम्स है, टोटल 5 एटम्स है इसमें, तो क्या होगा, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। इधर हमने इथाइल अल्कोहल की बात की है। ये देखें, इसमें 2 कार्बन एटम है, 5 हाइड्रोजन एटम है और एक हाइड्रो ऑक्सल है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ये भी जो है वो मोर देन 3 है, लिहाजा ये भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। ये एक डायग्राम मैंने पेस्ट की है, इसमें ये देखें, ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये एक एटम से मिलकर बन रहा है। ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये 2 एटम से मिलकर बन रहा है। ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये 3 एटम से मिलकर बन रहा है। स्टूडेंट्स, मोस्टली होता है ऐसे ही है कि 2 एटम से जब भी ज्यादा होंगे तो वो पॉलीएटॉमिक कहलाएगा, लेकिन हमारी बुक के मुताबिक जब 3 से ज्यादा होंगे तो वो पॉलीएटॉमिक कहलाएगा। इसको हम अपनी 9th की टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो है वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं उनकी टाइप्स के हिसाब से, तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। जब हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, ये देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जब भी सेम टाइप्स के एटम आपस में मिलेंगे तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके बना रहे हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ओजोन 3 ऑक्सीजन के एटम है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सल्फर S8 है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फास्फोरस P4 है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जब भी डिफरेंट काइंड के एटम्स आपस में मिलेंगे तो दैट इज कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद क्या है, ये वाटर है, इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, यानी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। इसी तरह अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन्वॉल्व होती है, तो ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें भी डिफरेंट टाइप के एटम्स जो है वो इन्वॉल्व है। उसके बाद हम इसका कंपैरेटिव टेबल देख लेते हैं। सेम टाइप के एटम्स जब मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन की एग्जांपल है, ऑक्सीजन की है और क्लोरीन की है। जब हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें डिफरेंट काइंड के एटम आपस में मिल रहे हैं, तो ये देखिए वाटर का स्ट्रक्चर है जिसमें एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। इसी तरह जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन आपस में मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। ये सारी एग्जांपल्स हम पहले भी देख चुके हैं। अब हम एक्टिविटी की बात करते हैं। एक एक्टिविटी जो है वो इस लेक्चर की है जिसको हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं, और एक जो है वो प्रीवियस लेक्चर की है, वो आप लोग खुद करेंगे। इस लेक्चर की बात करें तो उसने कहा कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दे दिए गए हैं, उनमें से आपने बताना है कि मोनोटॉमिक कौन से हैं, डाइएटॉमिक कौन से हैं, ट्राइएटॉमिक कौन से हैं और पॉलीटॉमिक कौन से हैं। सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें। आप ये देखिए बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब है इसमें टोटल 7 एटम्स हैं, तो जब भी 3 से ज्यादा होंगे पॉलीटॉमिक बनेगा। ये देखिए, इसी तरह H2 है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, डाइएटॉमिक बनेगा। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, 3 एटम में मिलके बन रहे हैं, ट्राइएटॉमिक है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड है, 2 एटम्स मिलके बन रहे हैं, तो ये देखें डाइएटॉमिक है। मीथेन 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, क्योंकि मोर देन 3 है लिहाजा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। एंड पे आपके पास जो है वो वाटर है, वाटर में भी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। इसमें इसका मतलब है कि इसमें टोटल जो है वो 3 एटम्स हैं, लिहाजा ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे। एक्टिविटी 2 जो है, इसमें आपने आइडेंटिफाई करना कैटाइंस, एनाइंस, फ्री रेडिकल, मॉलिक्यूलर आयंस और मॉलिक्यूल। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है, ये आप लोगों के लिए छोड़ा है कि आप लोग इसको सॉल्व कर सके। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। एट द एंड ऑफ द लेसन में फिर आपको एक दफा रिवाइज कर दूं कि आज हमने किया क्या है। केमिकल स्पीशीज में आज हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को, आज हमने डिस्कस किया है। मॉलिक्यूल को हम 2 बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, एक नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे जिसमें मोनोटॉमिक
डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा हम टाइप्स ऑफ एटम्स पे उसको जो है वो डिवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें सेम टाइप के एटम्स आपस में मिलते हैं, और जो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। आप वीडियो को देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे मेरे साथ शेयर करें, मैं आप लोगों के साथ उसका सॉल्यूशन जो है वो शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी